काफ शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। एक हम दो ये किताब अल्लाह की तरफ से उतारी गई है जो गालिब हिकमत वाला है। तीन हमने आसमानों और जमीन को और जो उनके दरमियान है किसी मिसलहती से और एक खास वक्त तक के लिए पैदा किया है और काफिरों को जिस चीज से डराया जाता है उससे मुंह फेर लेते हैं। चार कह दो भला बताओ तो सही जन्हें तुम अल्लाह के सवा पकारते हो मुझे दिखाओ कि उन्होंने जमीन में कौन सी चीज पैदा की है या आसमानों में उनका कोई हिस्सा है मेरे पास उससे पहले की कोई किताब लाओ या कोई इल्म चला आता हो वो लाओ अगर तुम सच्चे हो। पाँच और उससे बढ़कर कौन गमराह है जो अल्लाह के सिवा इसे पकारता है जो कयामत तक उसके पकारने का जवाब न दे सके और उन्हें उनके पकारने की खबर भी न हो। छह और जब लोग जमा किए जाएंगे तो वो उनके दुश्मन हो जाएंगे और उनकी इबादत के मनकर होंगे। सात और जब उन पर हमारी वाज़-आयतें पढ़ी जाती हैं तो काफिर हक को कहते हैं जब वो उनके पास आजका कि ये तो खिलम-खिला जादू है। आठ क्या वो कहते हैं आपने इसे खुद बना लिया है कह दो अगर मैंने इसे खुद बना लिया है तो तुम मुझे अल्लाह से बचाने की कुछ भी ताकत नहीं रखते वही बेहतर जानता है जो बातें तुम उसमें बनाते हो मेरे और तुम्हारे दरमियान वही गवाह काफी है और वो बख्शिशने वाला नहायत रहम वाला है। नौ कह दो मैं कोई अनोखा रसूल नहीं हूँ और मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्या किया जाएगा और न तुम्हारे साथ मैं नहीं पैरवी करता मगर उसकी जो मेरी तरफ वही किया जाता है सिवाय उसके नहीं कि मैं खिला डराने वाला हूँ। 10 कह दो बताओ तो सही अगर ये किताब अल्लाह की तरफ से हो और तुम उसके मनकर हो और बनी इसराइल का एक गवाह एक ऐसी किताब पर गवाही देकर ईमान भी ले आया और तुम अकड़े ही रहे बेशक अल्लाह जालिमों को हदायत नहीं करता। 11 और काफिरों ने ईमानदारों से कहा अगर ये दीन बेहतर होता तो ये उस पर हमसे पहले न दौड़ कर जाते और जब उन्होंने उसके जरिए से हदायत नहीं पाई तो कहेंगे ये तो पराना झूठ है। 12 और उससे पहले मूसा की किताब है जो रहनुमा और रहमत थी और यह किताब है जो इसे सच्चा करती है अरबी जुबान में जालिमों को डराने के लिए और नेकों को खुशखबरी देने के लिए। 13 बेशक जिन्होंने कहा कि हमारा रब अल्लाह है फिर इसी पर जमे रहे बस उन पर कोई खौफ नहीं और न वो गमगीन होंगे। 14 यही बाजती है उसमें हमेशा रहेंगे बदले उन कामों के जो वो किया करते थे। 15 और हमने इंसान को अपने वालिदैन के साथ नेकी करने की ताकीद की कि इसे उसकी माँ ने तकलीफ से अट्ठाए रखा और इसे तकलीफ से जना उरास का हमल और दूध का छड़ाना 30 महीने है यहाँ तक कि जब वो अपनी जवानी को पहुंचा और 40 साल की उम्र को पहुंचा तो उसने कहा है मेरे रब मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी नोम का शक्र अदा करूं जो तूने मुझ पर अनाम की और मेरे वालिदैन पर और मैं नेक अमल करूं जिसे तो पसंद करे और मेरे ये मेरी औलाद में असलाह कर बेशक मैं तेरी तरफ रुजू करता हूँ और बेशक मैं फरमाबरदार में हूँ। 16 यही वो लोग हैं जिनसे हम वो नेक अमल कबूल करते हैं जो उन्होंने किए और बहुश्तियों में शामिल करके उनके गुनाहों से दरगुजर करते हैं ये उस सच्चे वदे के मुताबिक है जो उनसे किया गया था। 17 और जिसने अपने माँ बाप से कहा कि तुम पर तफ है क्या तुम मुझे ये वद्दा देते हो कि मैं कब्र से निकाला जाऊंगा हालांकि मुझसे पहले बहुत सी अम्मतें गुजर गईं और वो दोनों अल्लाह से फरियाद कर रहे हैं कि अरे तेरा नास हो ईमान ला बेशक अल्लाह का वदा सच्चा है फिर वो कहता है ये है क्या मगर पहलों के अफसाने। 18 ये वो लोग हैं कि उनके हक में भी उन लोगों के साथ अल्लाह का कौल पूरा होकर रहा जो उनसे पहले जिन और इंसान गुजरे हैं बेशक वही खसारा उठाने वाले हैं। 19 और हर एक के लिए अपने अपने इमाल के मुताबिक दर्जे हैं ताकि अल्लाह उनके इमाल का उन्हें पूरा औज़ दे और उन पर कुछ भी जुल्म न होगा। 20 और जिस दिन काफिर आग के रूबरू लाए जाएंगे उनसे कहा जाएगा तुम अपना हिस्सा पाक चीजों में से अपनी दुनिया की जिंदगी में ले चुके और तुम उनसे फायदा उठा चुके बस आज तुम्हें जल्द का अजाब दिया जाएगा बदले उसके जो तुम जमीन में नाहक अकड़ा करते थे और बदले उसके जो तुम नाफरमानी किया करते थे। 21 और कौम आद के भाई का जिक्र कर जब उसने अपनी कौम को वादी आहकाफ में डराया और उससे पहले और पीछे कई डराने वाले गुजरे कि सिवाय अल्लाह के किसी की इबादत न करो बेशक मैं तुम पर एक बड़े दिन के आजाब से डरता। 22 उन्होंने कहा क्या तो हमारे पास उसलिए आया है कि तो हमें हमारे मौबूदों से भौंका दे बस हम पर्दा आजाब लिया जिसका तो हम से वदा करता है अगर तो सचा है।
23 उसने कहा उसका इल्म तो अल्लाह के पास है और मैं तमही वो पैगाम पहुंचाता हूँ जो मैं देकर भेजा गया हूँ, लेकिन मैं तमही देख रहा हूँ तुम एक जाहिल कौम हो। 24 फिर जब उन्होंने इसे देखा कि वो एक अबर है जो उनके मैदानों की तरफ बढ़ा चला आ रहा है, कहने लगे कि ये तो अबर है जो हम पर बरसेगा, नहीं बल्कि ये वही है जिसे तुम जल्दी चाहते थे, यानी आंधी जिसमें दर्दनाक आजाब है। 25 वो अपने रब के हुक्म से हर एक चीज को बर्बाद कर देगी, बस वो सुबह को ऐसे हो गए कि सिवाय उनके घरों के कुछ नजर न आता था। हम इसी तरह मुजरम लोगों को सजा दिया करते हैं। 26 और हमने उन लोगों को उन बातों में कुदरत दी थी कि तुम्हें उन बातों में कुदरत नहीं दी, और हमने उन्हें कान और आंखें और दिल दिए थे, फिर न तो उनके कान ही काम आए और न उनकी आंखें ही काम आई और न उनके दिल ही कुछ काम आए, क्योंकि वो अल्लाह की आयतों को इनकार ही करते रहे और जिस आजाब का वो ठठारिया करते थे उन पर आन पड़ा। 27 और हम हलाक कर चुके हैं जो तुम्हारे आसपास बस्तियां हैं, और तरह तरह के अपने निशान कुदरत भी दिखाए ताकि वो बाज आ जाए यहाँ। 28 फिर उन मौबूदों ने क्यों न मदद की जिनको उन्होंने अल्लाह के सवा मर्तबा हासिल करने के लिए मौबूद बना रखा था, बल्कि वो तो उनसे खोए गए थे और ये उनका झूठ था और जो कुछ वो ढकोसले बनाया करते थे। 29 और जो हमने आपकी तरफ चंद एक जनों को फेर दिया जो कुरान सुन रहे थे, बस जब वो आपके पास हासिल हुए तो कहने लगे जब फिर जब खत्म हुआ तो अपनी कौम की तरफ वापस लौटे, ऐसे हाल में कि वो डराने वाले थे। 30 कहने लगे हमारी कौम बेशक हमने एक किताब सुनी है जो मूसा के बाद नाज़िल हुई है, उनकी तस्दीक करने वाली है जो उससे पहले हो चुकी, हक की तरफ और सीधे रास्ता की तरफ रहनुमाई करती है। 31 हमारी कौम अल्लाह की तरफ बुलाने वाले को मान लो और उस पर ईमान ले आओ, वो तुम्हारे लिए तुम्हारे गिना बख्श देगा और तुम्हें दर्दनाक आजाब से बचा लेगा। 32 और जो अल्लाह की तरफ बुलाने वाले को न मानेगा तो वो जमीन में इसे आजिर नहीं कर सकेगा और अल्लाह के सिवा उसका कोई मददगार न होगा, यही लोग सिरी गमराही में हैं। 33 क्या उन्होंने नहीं देखा जिस अल्लाह ने आसमानों और जमीन को पैदा करने में नहीं थका उस पर कादिर रहे कि मर्दों को जिंदा कर दे, क्यों नहीं वो तो हर एक चीज पर कादिर है। 34 और जिस दिन काफिर आग के सामने लाए जाएंगे उनसे कहा जाएगा क्या ये अमर वाकई नहीं है, कहीं कि हमें अपने रब की कसम जरूर अमर वाकई है, इरशाद होगा तब आपने किफर के बदला में उसका आजाब चखो। 35 फिर सबर कर जैसा कि आली हमत रसूलों ने किया है और उनके लिए जल्दी न कर, गोया कि वो जिस दिन आजाब देखेंगे जिसका उनसे वद्दा किया जाता है तो उन्हें ऐसा मालूम होगा कि एक दिन में से एक घड़ी भर रहे थे आप का काम पहुंचा देना था, सो क्या नाफरमान लोगों के सवा और कोई हलाक होगा। सूर मोहम्मद शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। एक वो लोग जो मनकर हुए और उन्होंने लोगों को भी अल्लाह के रास्ता से रोका तो अल्लाह ने उनके इमाल बर्बाद कर दिए। दो और वह जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे काम किए और जो कुछ मोहम्मद पर नाजल किया गया इस पर भी ईमान लाए और उन्होंने अच्छे काम भी किए और जो कुछ मोहम्मद पर नाजल किया गया उस पर भी ईमान लाए, हालांकि वो उनके रब की तरफ से बरहक भी है, तो अल्लाह उनकी बुराइयों को मिटा देगा और उनका हाल दरसत करेगा। 3 ये उसलिए कि जो लोग मनकर हैं उन्होंने झूठ की पैरवी की और जो लोग ईमान लाए उन्होंने अपने रब की तरफ से हक की पैरवी की, इसी तरह अल्लाह लोगों के लिए उनकी मिसाली बयान करता है। 4 बस जब तुम उनके मुकाबिल हो जो काफिर हैं तो उनकी गर्दनी मारो, यहाँ तक कि जब तुम उनको खूब मगलूब कर लो तो उनकी मुश्किल किस लो, फिर या तो उसके बाद एहसान करो या तावान ले लो, यहाँ तक कि लड़ाई अपने हथियार डाल दे, यही हुक्म है, और अगर अल्लाह चाहता तो उनसे खुद ही बदला ले लेता, लेकिन वो तुम्हारा एक दूसरे के साथ इम्तिहान करना चाहता है, और जो अल्लाह की राह में मारे गए हैं अल्लाह उनके इमाल बर्बाद नहीं करेगा। 5 जल्दी उन्हें राह दिखाएगा और उनका हाल दरसत कर देगा, 6 और उन्हें बाश्त में दाखिल करेगा जिसकी हकीकत उन्हें बता दी है। 7 ए ईमान वालो अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे वो तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदम जमाए रखेगा। 8 और जो मनकर हैं सो उनके लिए तबाही है और वो उनके एमाल अकारत कर देगा। 9 ये उसलिए कि उन्हें नापसंद किया जो अल्लाह ने उतारा है, सो उसने उनके एमाल जाया कर दिए। 10 क्या उन्होंने जमीन में सैर नहीं की वो देखते उनका अंजाम कैसा हवा जो उनसे पहले थे, अल्लाह ने उन्हें हलाक कर दिया और मनकरों के लिए ऐसी ही सजाएं हैं।
11 یہ اس لیے کہ اللہ ان کا حامی ہے جو ایمان لائے اور کفار کا کوئی بھی حامی نہیں۔ 12 بے شک اللہ انہیں داخل کرے گا جو ایمان لائے اور نیک کام کیے باشتوں میں جن کے نبیچے نہریں بہتی وہ ہوگی، اور جو کافر ہیں وہ عیش کر رہے ہیں اور اس طرح کھاتے ہیں جس طرح چار پائے کھاتے ہیں، اور دوست ان کا ٹھکانہ ہے۔ 13 اور کتنی ہی بستیاں تھیں جو آپ کی اس بستی سے طاقت میں بڑھ کر تھیں جس کے رہنے والوں نے آپ کو نکال دیا ہے، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا تو ان کا کوئی بھی مددگار نہ ہوا۔ 14 پس کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جسے اس کے برے عمل اچھے کر کے دکھائے گئے ہوں اور انہوں نے اپنی ہی خواہشوں کی پیروی کی۔ وہ 15 اس جنت کی کیفیت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا جاتا ہے یہ ہے کہ اس میں ایسے پانی کی نہریں ہوگی جو بگڑنے والا نہیں، اور کچھ دودھ کی نہریں جن کا مزہ کبھی نہیں بدلے گا، اور کچھ نہریں ایسے شراب کی جو پینے والوں کے لیے خوش ذائقہ ہوگا، اور کچھ نہریں صاف شہد کی، اور ان کے لیے وہاں ہر قسم کے میوے ہوں، اور آپ نے رب کی بخشش کیا وہ ان جیسے ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، اور انہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا سو وہ ان کی آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا۔ 16 اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کی بات سنتے ہیں یہاں تک کہ جب آپ کے ہاں سے نکل جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں جنہیں علم دیا گیا ہے اس نے ابھی ابھی کیا کہا، یہی لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے اور انہوں نے اپنی خواہشوں کی پیروی کی ہے۔ 17 اور جو راستہ پر آ گئے ہیں اللہ انہیں اور زیادہ ہدایت دیتا اور انہیں پرہیزگاری عطا کرتا ہے۔ 18 پھر کیا وہ اس گھڑی کا انتظار کرتے ہیں کہ ان پر ناگہان آئے، پس تحقیق اس کی علامتیں تو ظاہر ہو چکی ہیں، پھر جب وہ آ گئی تو ان کا سمجھنا کیا فائدہ دے گا۔ 19 پس جان لو کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں، اور اپنے اور مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگیے، اور اللہ ہی تمہارے لوٹنے اور آرام کرنے کی جگہ کو جانتا ہے۔ 20 اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے کوئی صورت کیوں نہیں نازل ہوئی، سو جس وقت کوئی صاف مضمون کی صورت نازل ہوتی ہے اور اس میں جہاد کا بھی ذکر ہوتا ہے تو جن لوگوں کے دلوں میں بیماری نفاق ہے آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے کسی پر موت کی بیہوشی طاری ہو، بس ایسے لوگوں کے لیے تباہی ہے۔ 21 حکم ماننا اور نیک بات کہنا لازم ہے، بس جب بات قرار پا جائے تو اگر وہ اللہ کے سچے رہے تو ان کے لیے بہتر ہے۔ 22 پھر تم سے یہ بھی توقع ہے اگر تم ملک کے حاکم ہو جاؤ تو ملک میں فساد مچانے اور قتل رحمی کرنے لگو۔ 23 یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، قرآن ہی بہرا اور اندھا بھی کر دیا ہے۔ 24 پھر کیوں قرآن پر غور نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں۔ 25 بے شک جو لوگ پیچھے کی طرف الٹے پھر گئے بعد اس کے کہ ان پر سیدھا راستہ ظاہر ہو چکا، شیطان نے ان کے سامنے برے کاموں کو بھلا کر دکھایا اور انہیں آرزو دلائی۔ 26 یہ اس لیے کہ وہ ان لوگوں سے کہنے لگے جنہوں نے اسے ناپسند کیا اس کو جو اللہ نے نازل کیا ہے کہ بعض باتوں میں ہم تمہارا کہا مانیں گے اور اللہ ان کی رازداری کو جانتا ہے۔ 27 پھر کیا حال ہوگا جب ان کی روحی فرشتے قبض کریں گے ان کے منہوں اور پیٹھوں پر مار رہے ہوں گے۔ 28 یہ اس لیے کہ یہ اس پر چلے جس پر اللہ ناراض ہے اور انہوں نے اللہ کی رضامندی کو برا جانا، پھر اس نے بھی ان کے اعمال اکارت کر دئے۔ 29 کیا وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں مرض نفاق ہے یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ اللہ ان کی دبی دشمنی ظاہر نہ کرے گا۔ 30 اور اگر ہم چاہتے تو آپ کو وہ لوگ دکھا دیتے، پس آپ اچھی طرح سے انہیں ان کے نشان سے پہچان لیتے اور آپ انہیں طرز کلام سے پہچان لیں گے اور اللہ تمہارے اعمال کو جانتا ہے۔ 31 اور ہم تمہیں آزمائیں گے یہاں تک کہ ہم تم میں سے جہاد کرنے والوں کو اور صبر کرنے والوں کو معلوم کر لیں اور تمہارے حالات کو جانچ لیں۔ 32 بے شک جنہوں نے انکار کر دیا اور اللہ کی راہ سے روکا اور رسول کی مخالفت کی بعد اس کے کہ ان پر سیدھا راستہ ساز ہو چکا، وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے اور ان کے اعمال کو اکارت کر دے گا۔ 33 اے ایمان والو اللہ کا حکم مانو اور راست کے رسول کا حکم مانو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ 34 بے شک جنہوں نے انکار کیا اور اللہ کی راہ سے روکا پھر مر گئے دران حالکہ وہ کافر تھے سو اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ 35 پس تم سست نہ ہو اور نہ صلح کی طرف بلاؤ اور تم ہی غالب رہو گے اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ ہرگز تمہارے اعمال میں نقصان نہیں دے گا۔
36। बिलाशुबह दुनिया की जिंदगी तो खेल और तमाशा है, और अगर तुम ईमान लाओ और परहेजगारी अख्तियार करो तो तुम्हें तुम्हारे अजर देगा और तुमसे तुम्हारे माल नहीं मांगेगा। 37। और अगर तुमसे वो माल मांगे फिर तुम्हें तंग करे तो तुम बखिल करने लगो और तुम्हारे दिली किने जाहिर कर दे। 38। खबरदार, तुम वो लोग हो कि अल्लाह की राह में खर्च करने को बुलाए जाते हो तो कोई तुम में से वो है जो बखिल करता है, और जो बखिल करता है सो वो अपनी ही जात से बखिल करता है, और अल्लाह बेपरवाह है और तुम ही मुहताज हो। और अगर तुम न मानोगे तो वो और कौम स्वाय तुम्हारे बदल देगा, फिर वो तुम्हारी तरह न होंगे। सूर अल फतेह। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। एक, बेशक हमने आपको खलम खला फतह दी। दो, ताकि आपके अगले और पछले गिना मुआफ कर दे और अपनी नोमता पर तमाम कर दे, और ताकि आपको सीधे रास्ता पर चलाए। तीन, और ताकि अल्लाह आपकी जबरदस्त मदद करे। चार, वही तो है जिसने ईमानदारों के दिलों में इत्मीनान उतारा ताकि उनका ईमान और ज्यादा हो जाए, और आसमानों और जमीन के लश्कर सब अल्लाह ही के हैं और अल्लाह खबरदार हिकमत वाला है। पाँच, ताकि ईमान वाले मर्दों और औरतों को बाश्तों में दाखिल करे जिनके नीचे नहरें बहा रही होंगी, उनमें हमेशा रहेंगे और उन पर से उनके गिना दूर कर देगा, और अल्लाह के यहाँ ये बड़ी कामयाबी है। छह, और ताकि मुनाफिक मर्दों और औरतों को आवर मुश्रिक मर्दों और औरतों को आजाब दे जो अल्लाह के बारे में बरागमान रखते हैं, उन्हीं पर बड़ी गर्ज है, और अल्लाह ने उन पर गजब नाजल किया और उन पर लानत की उड़ान के लिए दोज़ख तैयार कर रखा है, अगर वो बुरा ठिकाना है। सात, और अल्लाह ही के सब लश्कर आसमानों और जमीन में है, और अल्लाह बड़ा गालिब हिकमत वाला है। आठ, बेशक हमने आपको गवाह बनाकर भेजा और खुशखबरी देने वाला और डराने वाला। 9, ताकि तुम अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लाओ और उसकी मदद करो और उसकी इज्जत करो और सुबह और शाम उसकी पाकी बयान करो। 10, बेशक जो लोग आपसे बियत कर रहे हैं वो अल्लाह ही से बियत कर रहे हैं, उनके हाथों पर अल्लाह का हाथ है, बस जो उस अहद को तोड़ देगा सो तोड़ने का उबाल खुद इसी पर होगा, और जो वो अहद पूरा करेगा जो उसने अल्लाह से किया है सो अकरीब वो इसे बहुत बड़ा अजर देगा। 11, इनकी वापस से वो लोग कहेंगे जो बदुओं में से पीछे रह गए थे कि हमें हमारे और अहल व इयाल ने मशहूर रखा है, आप हमारे लिए मगफरत मांगिए। वो अपनी जुबानों से वो बात कहते हैं जो उनके दिलों में नहीं है। कह दो, वो कौन है जो अल्लाह के सामने तुम्हारे लिए किसी चीज का कुछ भी अख्तियार रखता होगा, अगर अल्लाह तुम्हें कोई नुकसान या कोई नफा पहुंचाना चाहे, बल्कि अल्लाह तुम्हारे सब एमाल पर खबरदार है। 12, बल्कि तुमने ख्याल किया था कि रसूल अल्लाह और मुसलमान अपने घर वालों की तरफ कभी भी वापस न लौटेंगे, और तुम्हारे दिलों में ये बात अच्छी मालूम हुई और तुमने बहुत बुरा गुमान किया और तुम हलाक होने वाले लोग थे। 13, और जो लोग अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान नहीं लाए सो हमने ऐसे काफिरों के लिए भड़कती हुई आग तैयार कर रखी है। 14, और आसमानों और जमीन की हुकूमत अल्लाह ही के लिए है, वो जिसे चाहे बख्शे और जिसे चाहे आजाब दे, और अल्लाह बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। 15, इनकी कहेंगे वो लोग जो पीछे रह गए थे जब तुम गनीमतों की तरफ उनके लेने के लिए जाने लगोगे कि हमें छोड़ो, हम तुम्हारे साथ चली। वो चाहते हैं कि अल्लाह का हुक्म बदल दे कर दो कि तुम हरगिज़ हमारे साथ न चलो, ये अल्लाह ने उससे पहले ही ऐसा फरमा दिया है। बस वो कहेंगे कि नहीं, बल्कि तुम हमसे हसद करते हो, बल्कि वो लोग बात ही कम समझते हैं। 16, उन पीछे रह जगाने वाले बदूओं से कह दो कि बहुत जल्द तुम्हें एक सख्त जिंगजो कौम से लड़ने के लिए बुलाया जाएगा, तुम उनसे लड़ोगे या वो अताअत कबूल कर लेगी, फिर अगर तुमने हुक्म मान लिया तो अल्लाह तुम्हें बहुत ही अच्छा अनाम देगा, और अगर तुम फिर गए जैसा कि पहले फिर गए थे तो तुम्हें सख्त आजाब देगा। 17, न इंधे पर कुछ गिनाहे और न लंगड़े ही पर कुछ गिनाहे और न बीमार ये पर कुछ गिनाहे है, और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करेगा तो इसे ऐसे बाहों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, और जो नाफरमानी करेगा इसे सख्त सजा देगा। 18, बेशक अल्लाह मुसलमानों से राजी हवा जब वो आपसे दरख्त के नीचे बियत कर रहे थे, फिर उसने जान लिया जो कुछ उनके दिलों में था, बस उसने उन पर इत्मीनान नाजिल कर दिया और उन्हें जल्द ही फतह दे दी। 19, और बहुत सी गनीमतें भी देगा जिन्हें वो लेंगे, और अल्लाह जबरदस्त हिकमत वाला है। 20,
अल्लाह ने तुमसे बहुत सी गनीमतों का वद्दा किया है जिन्हें तुम हासिल करोगे, फिर तमही उसने ये जल्दी दे दी और रास ने तुम से लोगों के हाथ रोक दिए, और ताकि ईमान लाने वालों के लिए ये एक निशान हो और ताकि तुम सीधे रास्ता पर चलाए। 21 और भी फतोहात हैं कि जो अब तक तुम्हारे बस में नहीं आई, अलबत्ता अल्लाह के बस में है और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। 22 और अगर काफर तुमसे लड़ते तो पैठ फेर कर भाग पड़ते, फिर न कोई हमायती पाते न कोई मददगार। 23 अल्लाह का कदीम दस्तूर पहले से यूं ही चला आता है और तो उसके दस्तूर को बदला हवा न पाएगा। 24 ओरो ही है जिसने वादी मक्का में उनके हाथ तुमसे और तुम्हारे हाथ उनसे रोक दिए, उसके बाद उसने तमही उन पर गालिब कर दिया था, और अल्लाह उन सब बातों को जो तुम कर रहे थे देख रहा था। 25 वो तो वही हैं जिन्होंने इनकार किया और तमही मस्जिद हराम से रोका और कुर्बानी के जानवरों को रोके रखा उससे कि वो अपनी कुर्बान गाह तक पहुंचे, और अगर कुछ मर्द ईमान वाले और औरतें ईमान वाली न होते जिन्हें तुम नहीं जानते थे कि तुम उन्हें पामाल कर देते, फिर उनकी तरफ से तुम पर नादानिस्तगी से इल्जाम आता, तो तमही लड़ने से न रोका जाता, ताकि अल्लाह अपनी रहमत में जिसे चाहे दाखिल करे। अगर वो टल गए होते तो हम उनमें से जो काफिर हैं उन्हें दर्दनाक अजाब देते। 26 जबकि काफिरों ने अपने दिल में सख्त जोश पैदा किया था, जहालत का जोश था, फिर अल्लाह ने भी अपनी तस्कीन अपने रसूल और ईमान वालों पर नाजिल कर दी और उनको परहेजगारी की बात पर कायम रखा, और वो इसी के लायक और काबिल भी थे, और अल्लाह हर चीज को जानता है। 27 बेशक अल्लाह ने अपने रसूल का ख्वाब सचा कर दिखाया कि अगर अल्लाह ने चाहा तो तुम अमन के साथ मस्जिद हराम में जरूर दाखिल होगे, अपने सर मंडाते हुए और बाल कतराते हुए बेखौफ व खतर होंगे, बस जिस बात को तुम न जानते कि उसने इसे जान लिया था, फिर उसने उससे पहले ही एक फतह बहुत जल्दी कर दी। 28 वही तो है जिसने अपने रसूल को हदायत और सच्चा दीन देकर भेजा ताकि इसे हर एक दीन पर गालिब करे, और अल्लाह की शहादत काफी है। 29 मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, और जो लोग आपके साथ हैं किफार पर सख्त हैं, आपस में रहम दिल हैं, तो उन्हें देखेगा कि रखू वो सजूद कर रहे हैं, अल्लाह का फजल उरास की खुशनुदी तलाश करते हैं, उनकी शनाख्त उनके चेहरों में सजदा का निशान है, यही वसिफ उनका तो रात में है, और अंजील में उनका वसिफ है मुसल उस खेती के जिसने अपनी सुई निकाली, फिर इसे कवी कर दिया, फिर मोटी हो गई, फिर अपने तना पर खड़ी हो गई, किसानों को खुश करने लगी ताकि अल्लाह उनकी वजह से किफार को गसा दिलाए। अल्लाह उनमें से ईमानदारों और नेक काम करने वालों के लिए बख्शिश और अजर अजीम का वद्दा किया है। सूरह अल हजरात शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। एक ए ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल के सामने पहल न करो, अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह सब कुछ सुनने वाला जानने वाला है। 2 ए ईमान वालो, अपनी आवाज़ें नबी की आवाज से बुलंद न किया करो और न बुलंद आवाज से रसूल से बात किया करो जैसा कि तुम एक दूसरे से किया करते हो, कहीं तुम्हारे एमाल बर्बाद न हो जाएं और तुम्हें खबर भी न हो। 3 बेशक जो लोग अपनी आवाज़ें रसूल अल्लाह के हुजूर धीमी कर लेते हैं, यही लोग हैं कि अल्लाह ने उनके दिलों को परहेजगारी के लिए जांच लिया है, उनके लिए बख्शिश और बड़ा अजर है। 4 बेशक जो लोग आपको हजरों के बाहर से पकारते हैं, अक्सर उनमें से अक्ल नहीं रखते। 5 और अगर वो सब्र करते यहाँ तक कि आप उनके पास से नकुल कर आते तो उनके लिए बेहतर होता, और अल्लाह बख्शिशने वाला नहायत रहम वाला है। 6 ए ईमान वालो, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई सी खबर लाए तो उसकी तहकीक क्या करो, कहीं किसी कौम पर बेखबरी से न जा पड़ो, फिर अपने किए पर पशीमान होने लगो। 7 और जान लो कि तुम में अल्लाह का रसूल मौजूद है, अगर वो बहुत सी बातों में तुम्हारा कहा माने तो तुम पर मुश्किल पड़ जाए, लेकिन अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में ईमान की मोहब्बत डाल दी है, और राज को तुम्हारे दिलों में अच्छा कर दिखाया है, और तुम्हारे दिल में किफर और बिना और नाफरमानी की नफरत डाल दी है, यही लोग हदायत याफ्ता हैं। 8 अल्लाह के फजल और एहसान से, और अल्लाह जानने वाला हिकमत वाला है। 9 और अगर मुसलमानों के दो गरवा आपस में लड़ पड़े तो उनके दरमियान सलह करा दो, बस अगर एक उनमें दूसरे पर जुल्म करे तो उससे लड़ो जो ज्यादती करता है, यहाँ तक कि वो अल्लाह के हुक्म की तरफ रजू करे, फिर अगर वो रजू करे तो उन दोनों में इंसाफ से सलह करा दो और इंसाफ करो, बेशक अल्लाह इंसाफ करने वालों को दोस्त रखता है। 10 बेशक मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, सो अपने भाइयों में सलह करा दो और अल्लाह से डरो ताकि तुम पर रहम किया जाए। 11
ए ईमान वालों, एक कौम दूसरी कौम से ठट्ठा न करे, अजब नहीं कि वो उनसे बेहतर हूँ, और न औरतें दूसरी औरतों से ठट्ठा करें, कुछ बाइद नहीं कि वो उनसे बेहतर हूँ, और एक दूसरे को तने न दो और न एक दूसरे के नाम धरो, फसक के नाम लेने ईमान लाने के बाद बहुत बड़े हैं, और जो बाज न आई सो ही जालिम है। 12। ए ईमान वालों, बहुत सी बदगमानियों से बचते रहो, क्योंकि बाज गुमान तो गिना है, और टिटोल भी न किया करो, और न कोई किसी से गैबत किया करे। क्या तुम में से कोई पसंद करता है कि अपने मर्दा भाई का गोश्त खाए? श्वास को तवत नापसंद करते हो, और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह बड़ा तौबा कबूल करने वाला नहायत रहम वाला है। 13। आइए लोगों, हमने तुम्हें एक ही मर्द और औरत से पैदा किया है, और तुम्हारे खानदान और कौमें जो बनाई है, ताकि तुम्हें आपस में पहचान हो। बेशक ज्यादा इज्जत वाला तुम में से अल्लाह के नजदीक वो है जो तुम में से ज्यादा परहेजगार है। बेशक अल्लाह सब कुछ जानने वाला खबरदार है। 14। बदूइयों ने कहा, हम ईमान ले आए हैं। कह दो, तुम ईमान नहीं लाए, लेकिन तुम कहो कि हम मुसलमान हो गए हैं, और अभी तक ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ, और अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानो तो तुम्हारे ईमान में से कुछ भी कम नहीं करेगा। बेशक अल्लाह बख्शिशने वाला नहायत रहम वाला है। 15। बेशक सच्चे मुसलमान तो वही हैं जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए, फिर उन्होंने शक न किया और अपने मालों और अपनी जानों से अल्लाह की राह में जहाद किया, वही सच्चे मुसलमान हैं। 16। कह दो, किया तुम अल्लाह को अपनी दीनदारी जिताते हो, और अल्लाह जानता है जो कुछ आसमानों में और जमीन में है, और अल्लाह हर चीज को जानने वाला है। 17। आप पर अपने इस्लाम लाने का एहसान जिताते हैं। कह दो, मुझ पर आपने इस्लाम लाने का एहसान न जतलाओ, बल्कि अल्लाह तुम पर एहसान रखता है कि उसने ईमान की तरफ तुम्हारी रहनुमाई की, अगर तुम सच्चे हो। 18। बेशक अल्लाह आसमानों और जमीन की सब मुख्फी चीजें जानता है, वह देख रहा है जो तुम कर रहे हो। सूरह शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। 1। उस कुरान की किस्म जो बड़ा शान वाला है। 2। बल्कि वो ताज करते हैं कि उनके पास उन्हीं में से एक डराने वाला आया, पस काफिरों ने कहा कि ये तो एक अजीब बात है। 3। क्या जब हम मर जाएंगे और मिट्टी हो जाएंगे, ये दोबारा जिंदगी बाई दस प्रयास है? 4। हमें मालूम है जो जमीन उनमें से कम करती है, और हमारे पास एक किताब है जिसमें सब खच महफूज है। 5। बल्कि उन्होंने हक को झटलाया जबकि वो उनके पास आया, पस वो एक अलझी हुई बात में पड़े हुए हैं। 6। बस क्या उन्होंने गौर से अपने ऊपर आसमान को नहीं देखा कि हमने किस तरह इसे बनाया और आरास्ता किया है, और उसमें कोई भी शगाफ नहीं। 7। और हमने जमीन को बचा दिया, उरास में मजबूत डाल दिए, और उसमें हर किस्म की खुशनुमा चीजें उगाएं। 8। हर रजू करे वाले बंदे के लिए बसीरत और नसीहत है। 9। और हमने आसमान से बरकत वाला पानी उतारा, फिर हमने उसके जरिए से बाग उगाए और अनाज जिनके खींच काटे जाते हैं। 10। और लंबी लंबी खजूरें जिनके खुशतहा बहतहा हैं। 11। बंदों के लिए रोजी उराम ने उससे एक मर्दा बस्ती को जिंदा किया, दोबारा निकलना उस तरह है। 12। उनसे पहले कौम नवह और कनी वालों ने और कौम समूद ने झटलाया। 13। और कौम आद और फरौन और कौम लोट ने। 14। और बन वालों और कौम तबाव ने हर एक ने रसूलों को झटलाया, तो हमारा वद्दा आजाब साबित हवा। 15। कि हम पहली बार पैदा करने में थक गए हैं, नहीं, बल्कि वो असर नौ पैदा करने के मुतालिक शक में हैं। 16। और बेशक हमने इंसान को पैदा किया, और हम जानते हैं जो वसूसा उसके दिल में गुजरता है, और हम उससे उसकी रग दिलों से भी ज्यादा करीब हैं। 17। जबकि जबत करने वाले दाएं और बाएं बैठी हुए जबत करते जाते हैं। 18। वो मुंह से कोई बात नहीं निकालता, मगरास के पास से एक होशियार मुहाफिज होता है। 19। और मवत की बेहोशी तो जरूर आकर रहेगी, यही है वो जिससे तो ग्रेज करता था। 20। और सूर में फोन का जाएगा, वद्दा आजाब का दिन यही है। 21। और हर एक शख्स आएगा, उसके साथ एक हांकने वाला और एक गवाही देने वाला होगा। 22। बेशक तो उस दिन से गफलत में रहा, पस हमने तज से तेरा पर्दा दूर कर दिया, पस तेरी निगाह आज बड़ी तेज है। 23। और उसका साथी कहेगा, ये है जो मेरे पास तैयार है, हुक्म हो। 24। तुम दोनों हर काफर सरकिश को दोस्त में डाल दो। 25। जो नेकी से रोकने वाला, हद से बढ़ने वाला, शक करने वाला है। 26। जिसने अल्लाह के साथ कोई दूसरा मबूद ठहराया, पस इसे सख्त आजाब में डाल दो। 27।
اس کا ہم نشین کہے گا، ہمارے رب میں نے اسے گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ وہ خود ہی بڑی گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ 28 فرمائے گا تم میرے پاس مت جھگڑو اور میں تو پہلے تمہاری طرف اپنے عذاب کا وعدہ بھیج چکا تھا۔ 29 میرے ہاں کی بات بدلی نہیں جاتی اور نہ ہی بندوؤں کے لیے ظالم ہوں۔ 30 جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر چکی عروا کہے گی کیا کچھ اور بھی ہے۔ 31 پوری باشت پرہیزگاروں کے لیے قریب لائی جائے گی کہ کچھ فاصلہ نہ ہوگا۔ 32 یہی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر رجوع کرنے والے اور حفاظت کرنے والے کے لیے۔ 33 جو کوئی اللہ سے بندے کے ڈرا اور رجوع کرنے والا دل لے کر آیا۔ 34 اس میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ، ہمیشہ رہنے کا دن یہی ہے۔ 35 انہیں جو کچھ وہ چاہیں گے وہاں ملے گا اور ہمارے پاس اور بھی زیادہ ہے۔ 36 اور ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دیں جو قوت میں ان سے بڑھ کر تھیں، پھر عذاب کے وقت شہروں میں دوڑتے پھرنے لگے کہ کوئی پناہ کی جگہ بھی ہے۔ 37 بے شک اس میں شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جس کے پاس فہیم دل ہو یا وہ متوجہ ہو کر بات کی طرف کان ہی لگا دیتا ہو۔ 38 اور بے شک ہم نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے 6 دن میں اور ہمیں کچھ بھی تکان نہ ہوئی۔ 39 بس ان باتوں پر صبر کر جو وہ کہتے ہیں اور اپنے رب کی پاکیزگی بیان کر تعریف کے ساتھ دن نکلنے سے پہلے اور دن چھپنے سے پہلے۔ 40 اور کچھ رات میں بھی اس کی تسبیح کر اور نماز کے بعد بھی۔ 41 اور توجہ سے سنیے جس دن پکارنے والا پاس سے پکارے گا۔ 42 جس دن وہ ایک چیخ کو بخوبی سنیں گے یہ دن قبروں سے نکلنے کا ہوگا۔ 43 بے شک ہم ہی زندہ کرتے اور مارتے ہیں اور ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ 44 جس دن ان پر سے زمین پٹ جائے گی لوگ دوڑتے ہوئے نکل آئیں گے، یہ لوگوں کا جمع کرنا ہمیں بہت آسان ہے۔ 45 ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ کہتے ہیں اور آپ ان پر کچھ زبردستی کرنے والے نہیں، پھر آپ قرآن سے اس کو نصیحت کیجیے جو میرے عذاب سے ڈرتا ہو۔ سورہ الذاریات شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ایک قسم ہے ان ہواؤں کی جو غبار وغیرہ اڑانے والی ہیں۔ 2 پھر انون بادلوں کی جو بوجھ بارش کا اٹھانے والے ہیں۔ 3 پھر ان کشتیوں کی جو نرمی سے چلنے والی ہیں۔ 4 پھر ان فرشتوں کی جو حکم کے موافق چیزیں تقسیم کرنے والے ہیں۔ 5 بے شک جس قیامت کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ سچ ہے۔ 6 اور بے شک اعمال کی جزا ضرور ہونے والی ہے۔ 7 آسمان جالی دار کی قسم ہے۔ 8 البتہ تم پیچیدہ بات میں پڑے ہوئے ہو۔ 9 قرآن سے وہی روکا جاتا ہے جو ازل سے گمراہ ہے۔ 10 اٹکل بچوں باتیں بنانے والے غارت ہوں۔ 11 وہ جو غفلت میں بولے ہوئے ہیں۔ 12 پوچھتے ہیں فیصلے کا دن کب ہوگا۔ 13 جس دن وہ آگ پر عذاب دیے جائیں گے۔ 14 اپنی شرارت کا مزہ چکاؤ یہی ہے وہ عذاب جس کی تم جلدی کرتے تھے۔ 15 بے شک پرہیزگار باغات اور چشموں میں ہوں گے۔ 16 لے رہے ہوں گے جو کچھ انہیں ان کا رب عطا کرے گا، بے شک وہ اس سے پہلے نیکوکار تھے۔ 17 وہ رات کے وقت تھوڑا عرصہ سویا کرتے تھے۔ 18 اور آخر رات میں مغفرت مانگا کرتے تھے۔ 19 اور ان کے مالوں میں سوال کرنے والے اور محتاج کا حق ہوتا تھا۔ 20 اور زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ 21 اور خود تمہاری نفسوں میں بھی پس کیا تم غور سے نہیں دیکھتے۔ 22 اور تمہاری روزی آسمان میں ہے اور جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ 23 پس آسمان اور زمین کے مال کی قسم ہے، بے شک یہ قرآن برحق ہے جیسا تم باتیں کرتے ہو۔ 24 کیا آپ کو ابراہیم کے معزز مہمانوں کی بات پہنچی ہے؟ 25 جبکہ وہ اس پر داخل ہوئے پھر انہوں نے سلام کیا، ابراہیم نے سوال کا جواب دیا، خیال کیا کچھ اجنبی سے لوگ ہیں۔ 26 بس چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس گئے اور ایک موٹا بچڑا تلا ہوا لایا۔ 27 پھر ان کے سامنے لا رکھا، فرمایا کیا تم کھاتے نہیں؟ 28 پھر ان سے خوف محسوس کیا، انہوں نے کہا تم ڈرو نہیں، اور انہوں نے اسے ایک دانشمند لڑکے کی خوشخبری دی۔ 29 پھر ان کی بیوی شور مچاتی ہوئی آگے بڑھی اور اپنا ماتھا پیٹ کر کہنے لگی کیا بڑھیا بانجھ جنے گی۔ 30 انہوں نے کہا تیرے رب نے یوں ہی فرمایا ہے، بے شک وہ حکمت والا دانا ہے۔